Hello and welcome to Achiever Site. Today we are going to complete chapter number 1 of class 12 psychology. और ये जो वीडियो है this is the last part of chapter number 1 that is variation in psychological attributes. इस पूरे चैप्टर में हमने अब तक इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा, ह्यूमन ट्रेट्स के बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा है, जैसे कि किसी पर्सन का एप्टीट्यूड क्या होता है, इंटेलिजेंस क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिएटिविटी की. एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस की तरह ही क्रिएटिविटी जो है वो भी ह्यूमन पर्सनालिटी का एक एट्रीब्यूट है विच इज़ नोटिसेबल इन अ पर्सन. हम किसी भी पर्सन की एक्टिविटीज़ के थ्रू जज कर पाते हैं कि वो पर्सन कितना क्रिएटिव है या नहीं, राइट? तो क्रिएटिविटी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे. इसके अलावा हम इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के रिलेशन के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरह से एक दूसरे से जो है वो कनेक्टेड हैं या किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं, डिफरेंट हैं, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, इन दोनों एट्रीब्यूट्स में. किसी पर्सन को जब हम इंटेलिजेंट कहते हैं तो क्या वो क्रिएटिव हो सकता है या नहीं, ये सारी चीज़ें जो है वो इस वीडियो में हम आज के डिस्कस करेंगे और इसके साथ इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे. तो क्रिएटिविटी से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि क्रिएटिविटी क्या है. जैसा कि हमने अभी बात करी कि क्रिएटिविटी जो है वो ह्यूमन पर्सनालिटी का एक एट्रीब्यूट है विच इज़ नोटिसेबल इन अ पर्सन व्हेन समवन डज एनी वर्क. आप कोई भी वर्क करते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी उसमें दिखने लग जाती है. क्रिएटिविटी का जो इंटरेस्ट से रिलेशन है वो बहुत डायरेक्ट रिलेशन है. कोई पर्सन किसी वर्क में जितना इंटरेस्टेड होता है वो उतनी क्रिएटिविटी से उस वर्क को करता है. अगर आपको कोई टास्क दिया जा रहा है जिसमें आप इंटरेस्टेड ही नहीं है, राइट, तो आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाएंगे. इंटरेस्ट जो है वो बहुत बड़ा कह सकते हैं कि फैक्टर होता है क्रिएटिविटी के लिए, बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है. जिस पर्सन को किसी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है वो पर्सन हमेशा उस काम को बहुत अच्छे से करके दिखाता है. और किसी काम को सिर्फ अच्छे से करना क्रिएटिविटी नहीं है, वो तो वर्क परफॉर्मेंस हो गई. उस काम में आपकी ओरिजिनलिटी क्या है, आपने अपना कंट्रीब्यूशन अपने लेवल से क्या दिया है, दैट इज क्रिएटिविटी. जैसे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी टास्क आपके टीचर आपको देते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी टॉपिक दिया जाता है कि आप इस टॉपिक पर कुछ भी लिखिए. सपोज आपको कोई भी पैराग्राफ राइटिंग और समथिंग, एनीथिंग इज गिवन बाय योर टीचर. सो व्हाट यू डू, यू विल राइट सिंपली. आपने जो लर्न किया वो आपने लिख दिया. एक बच्चा क्या करता है, उसको पिक्चर्स की हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से या किसी भी तरीके से पिक्टोरियल वे में अपने डेटा को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है. तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, द पर्सन इज समवेयर नोइंग कि अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो दिस मे बी डिफरेंट देन अदर पीपल, अदर चिल्ड्रन इन द क्लास. तो कहीं ना कहीं वो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी ओरिजिनलिटी को, अपने थॉट्स को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है जो वो जानता है कि शायद और बच्चे नहीं भी करेंगे या वो उसके खुद के ही थॉट्स हो सकते हैं. तो दिस इज व्हेन वी नोटिस क्रिएटिविटी इन समवन. आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में जब कोई भी टास्क दिया जाता है, कोई भी वर्क ऐसा कराया जाता है जिसमें कुछ क्रिएटिव करना होता है. क्रिएटिव से मतलब कि कुछ बहुत डिफरेंट वे में जाके करना होता है. तो हम ऐसे बच्चों को सिलेक्शन करते हैं जिनकी जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, यानी वो कुछ ओरिजिनल थॉट्स लेके आ सकते हैं. टीचर्स भी कई बार ऐसे बच्चों से हेल्प लेते हैं कि टेल अस समथिंग, कि हम इसमें क्या करें. तो क्रिएटिविटी को हम ये कह सकते हैं कि हम इसको न्यू आइडियाज़ से कनेक्ट कर सकते हैं. जब हमारे पास कोई न्यू आइडियाज़ होते हैं जिनको हम अच्छे से इंप्लीमेंट करना जानते होते हैं, अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए हम कैपेबल होते हैं, देन वी कॉल द पर्सन इज क्रिएटिव. एक्चुअली क्रिएटिविटी बहुत सारी फॉर्म्स में देखी जा सकती है. आपने देखा है कि आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, बहुत सारे फील्ड्स होते हैं जहाँ पर लोग अपनी क्रिएटिविटी को शो करते हैं. दैट इज व्हेन वी कॉल देम कि दे आर वेरी क्रिएटिव. अगर आपको किसी पर्सन के बारे में पता चलता है, द पर्सन इज सडनली सेंडिंग यू अ पोएम, सो यू विल से वाओ यू वेरी क्रिएटिव. दिस इज समथिंग नॉर्मली यू से, राइट. कोई पर्सन आपको अपना डांस दिखाता है कि दिस इज व्हाट आई प्रिपेयर्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डे, सो यू से वाओ यू वेरी क्रिएटिव, यू हैव डन वेरी गुड. So somewhere you build an image about that person when you see something new or something interesting about them. कुछ भी ऐसा वर्क जो उन्होंने बहुत अच्छे से किया है, then you call that person creative. क्रिएटिविटी जो है इंटरेस्ट पर तो डिपेंड करती है. इसके अलावा अगर इंटेलिजेंस के साथ इसके रिलेशन की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि जो पर्सन इंटेलिजेंट है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो. इंटेलिजेंस में क्रिएटिविटी कुछ परसेंट हो सकती है बट होगी ही होगी ये श्योर नहीं है. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं. आपने अपनी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चों को नोटिस किया होगा, नॉट इन दिस ईयर बट कभी ना कभी आपने जरूर ऐसा लाइफ टाइम में नोटिस जरूर किया होगा कि कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं चीज़ों को लर्न करते हैं, मेमोराइज करते हैं, बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, बट जो वो सुनते हैं, पढ़ते हैं, बस वो उतना ही समझते हैं. दे हैव नो आइडिया कि अपनी बात को और बेटर वे में कैसे कहा जा सकता है. तो ऐसे बच्चे जो होते हैं, नो डाउट दे आर वेरी इंटेलिजेंट. क्योंकि इंटेलिजेंस को अगर हम देखें तो जो टर्मन थे उन्होंने इंटेलिजेंस को इस तरह से डिफाइन किया कि जब हम किसी बच्चे का आईक्यू होता है उसके ही बेसिस पर तो हम इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं. अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो जब आईक्यू जितना हायर होता है उतना ही पर्सन इंटेलिजेंट होता है. साइकोलॉजी की जो स्टैट्स हैं उसके बेस पे हम बात करें. बट नॉर्मली क्या होता है कि
बच्चे ने बहुत अच्छे मार्क्स तो ले आए, बट वो केवल लर्न करके गया, उसने चैप्टर को लर्न किया और उसके बाद एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आए उसने लिख दिया, बहुत अच्छे से लिख दिया, राइटिंग अच्छी है, एवरीथिंग इज गुड, द चाइल्ड इज गेटिंग द मार्क्स, बट दिस इज नॉट द क्रिएटिविटी, इसमें उसने क्रिएटिविटी कुछ नहीं दिखाई, राइट। अब ऐसा बच्चा जो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी इंटेलिजेंस का बहुत सारे हमारे जो पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके साथ कंपैरिजन करके दिखाया है कि कैसे जो बच्चा जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, पर ज़रूरी नहीं है वो सारे ही फील्ड में जो है वो परफेक्ट हो। तो जब हम क्रिएटिविटी की यहाँ पर बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है पर वो इंटेलिजेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ये हम नहीं कह सकते कि बच्चा क्रिएटिव है तो वो डेफिनेटली इंटेलिजेंट होगा। क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये आपस में रिलेशन जरूर स्टैब्लिश करती हैं, क्योंकि मोस्टली देखा जाता है जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं वो क्रिएटिव भी होते हैं, लेकिन हमेशा होते हैं, फिर वही बात मैं रिपीट करूंगी कि हमेशा होते हैं ये हम नहीं कह सकते। बस हमें इसी डिफरेंस को समझना है कि एक बच्चा जो इंटेलिजेंट है 100% क्रिएटिव भी होगा, ये जरूरी नहीं है। उसका रीजन फिर वही चीज आ जाती है कि इंटेलिजेंस को हम एक स्केल पे मेजर कर रहे हैं कि जिस बच्चे का IQ जितना है उसके हिसाब से हम कह रहे हैं कि वो इंटेलिजेंट है या नहीं, तो वहां पे उसका क्रिएटिविटी से कोई लेना देना नहीं है, राइट। लेकिन क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो हम मेजर करते हैं किसी बच्चे में, जब उसके थॉट्स, ओरिजिनलिटी, उसके आइडियाज जब बाहर निकल कर आते हैं, तब हम उस बच्चे को या उस पर्सन को क्रिएटिव कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट्स में बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, लिटरेचर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, बट दे जनरली डू नॉट गेट गुड मार्क्स। हो सकता है ऐसा भी। अगर किसी बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो हम उसको इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे, ये हम स्टैट्स के बेस पर कह रहे हैं, साइकोलॉजी के। लेकिन वो बच्चा क्रिएटिव नहीं हो सकता, यहाँ पर ये चीज़ गलत हो जाती है। तो अगर बच्चा इंटेलिजेंट नहीं भी है, वो क्रिएटिव हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है उसका जो इंटरेस्ट है वो किसी ऐसी एक्टिविटी में हो। देखिए फिर यहाँ पर इंटरेस्ट की बात आ गई कि अगर आपको इंटरेस्ट है किसी भी एक्टिविटी में तो आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे, दैट इज़ वेरी नेचुरल, राइट। तो इस तरह से हम क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के डिफरेंस को यहाँ पे समझ सकते हैं कि कैसे ये दो जो टर्म्स हैं रिलेटेड भी हैं, डिफरेंट भी हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे को कहीं ना कहीं जोड़े रखती हैं। इस तरह से ये डिफरेंट होती हैं। आपकी बुक में NCERT में ऑन पेज नंबर 19 देयर इज एन एग्जांपल गिवन। आप उस एग्जांपल को रीड करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। द एग्जांपल इज वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी जनरल स्टोरी। दो गर्ल्स की बात यहाँ पे कही गई है। एक लड़की है विच इज शी इज वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट और शी डज अ वर्क ऑन टाइम। बहुत सारी उसके अंदर एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है। लिसन्स टू द इंस्ट्रक्शंस विद केयर, ग्रास्प क्विकली, रिप्रोड्यूस एक्यूरेटली, बट शी रेयरली कम्स आउट विद आइडियाज विच आर आर ओन। यही एग्जाम्पल जो हमने बात की थी अभी, ये वही चीज है। दूसरी किसी पर्सन के बारे में बोला गया है कि वो न्यू वेज इम्प्रोवाइज करती है थिंकिंग के। कोई भी चीज होती है उसमें अपना न्यू आइडिया जो है वो जनरेट करती है, या कुछ भी अपना नया अपना थॉट देती है, अपना परसेप्शन देती है। तो दिस इज हाउ यू कैन इवेलुएट कि वो दोनों जो गर्ल्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है बहुत ज़्यादा, अपने एप्टीट्यूड पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लेकिन हम जिस पर्सन को इंटेलिजेंट कह रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव है, और जिस पर्सन को हम क्रिएटिव कह रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो इंटेलिजेंट हो। तो इस तरह से हम इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के रिलेशन को समझ सकते हैं। अगर हम जनरल बात करें कि जो पर्सन क्रिएटिव होता है उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती है, किस तरह से हम किसी पर्सन को क्रिएटिव नोटिस करते हैं, कब हम कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं और बच्चों के कंपैरिजन में डिफरेंट नोटिसेबल होती हैं। मतलब जब वो वर्क कर रहा होता है तभी उसकी एक्टिविटीज़ में हम वो डिफरेंस नोटिस कर सकते हैं जो और बच्चों के में नहीं होता है। ऐसा बच्चा जो होता है वो हमेशा हेल्दी कंपटीशन को फॉलो करता है, मतलब उसके अंदर बहुत हेल्दी कंपटीशन वाली फीलिंग होती है। ऐसे बच्चे जो बहुत क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिविटी के बारे में ये चीज़ भी एक बहुत ज़्यादा फैक्ट है, ट्रू है, कि क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं दे टेक लेस टाइम एज कम्पेयर टू द अदर पीपल। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में वो स्पीड में वर्क करते हैं। क्रिएटिविटी जो है वो लिटरेचर, म्यूजिक, डांस, इन एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा नोटिस की जाती है। और इसके अलावा हम भी कह सकते हैं कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं दे टेंड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स देयर वर्क। वो अपने वर्क को जब करते हैं तो दे टेक केयर ऑफ द थिंग्स बहुत ज़्यादा। इमोशनली जो ऐसे लोग होते हैं दे आर वेरी एक्टिव, बहुत ही सेंसिबल होते हैं। दे अंडरस्टैंड अदर पीपल्स फीलिंग, इमोशंस बहुत हाई लेवल के होते हैं इनके अंदर, क्रिएटिव लोगों के अंदर। और जो क्रिएटिविटी का जो इनका पोटेंशियल होता है वो विद टाइम इंक्रीज होता रहता है। और एक चीज़ तो हमने आपसे पहले डिस्कस करी कि इंटरेस्ट जो होता है इनका हमेशा बहुत हाई रहता है। इंटरेस्ट लेवल जो होता है वो हर चीज़ को करने के लिए बहुत हाई रहता है, और इंटरेस्ट लेते भी बहुत ज़्यादा है किसी भी चीज़ में। तो ये हमने बात करी क्रिएटिविटी के बारे में और क्रिएटिविटी इंटरेस्ट के बारे में। एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक। सो नाउ आई वुड आस्क यू टू प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, बिकॉज देयर यू विल फाइंड द नोट्स फॉर दिस चैप्टर। ऑल्सो
subscribe to this channel if you have not done it yet, and please follow us on Instagram. There's a lot of stuff which you are going to get. Or keep supporting like you always do. Thank you so much. See you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.